जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है अंशु यादव जी ने, पीयूष जी ने, प्रभाकर त्रिपाठी जी ने, नीरज शर्मा जी ने, रवि कुमार जी ने जो बरेली से बिलोंग करते हैं, सचिन श्रीवास्तव जी ने और चरण सिंह जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप भी क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चंस इन लोगों ने सेंड किया है वो आपके एग्जाम में ना आया रहा हो, तो जिनका भी आज एग्जाम रहा हो वो क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड कर देंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कमेंट करके बता रहे हैं कि उनके एग्जाम में 50% 60% क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। तो एक बार आप उसे जरूर देखिएगा। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, नो एसक्यूएल स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन आज एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। रवि जी ने भी भेजा था इस क्वेश्चन को हमारे पास। NOSQL स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली SQL। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए, और आप देखिए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मनी मार्केट सिक्योरिटीज के अंतर्गत नहीं है? राजकोष चालान, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र या फिर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र? बताइए। तो मनी मार्केट सिक्योरिटीज के अंतर्गत आपका NSC जो होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। काफी न्यू क्वेश्चन आपके लिए, यूनिक क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल सम A1, B1, C1, D1 का मान क्या होगा यदि A1, B1, C1 और D1 के मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 हैं? अब आप सभी को पता होना चाहिए कि सम फार्मूले का काम क्या होता है। सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, सम फार्मूला जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर A1 1 है, B1 2 है, C1 3 है और D1 4 है। मीन्स इन सभी को अगर आपस में टोटल करेंगे तो 4 में 3 7, 7 + 2 9 + 1 10 हो गया। मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 10। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी फार्मूले भी पूछे आ रहे हैं। सम, पावर, प्रोडक्ट, सेलिंग फ्लोर और राउंड, ये काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो फार्मूला कैप्सूल के माध्यम से इसे आप देख लीजिएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाधिकृत पार्टियों का खुलासा होने से जानकारी की रक्षा करना क्या कहलाता है? मीन्स किस माध्यम से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी जो भी जानकारी है वह किसी अन्य के पास ना पहुंचे? तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्फिडेंटली, गोपनीयता। ठीक है, जो भी जानकारी है वो गोपनीय होनी चाहिए। अगर उसे गोपनीय नहीं रखेंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो क्वेश्चन को समझिएगा। कई सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी में आपको ऐसे मिलेंगे जिसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, आप परेशान होंगे, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके ऑप्शन को पढ़ना है, फिर दोनों को आपस में लिंक करके आपको आंसर देना है। अब नेक्स्ट, एक ट्वीट में अधिकतम 200 अक्षर हो सकते हैं। ट्विटर से संबंधित कई सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, और एक ट्वीट में अधिकतम 280 कैरेक्टर हो सकते हैं। यहां पर सिर्फ 200 लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ मेनी PSP मॉडल्स आर देयर? कितने प्रकार के PSP मॉडल होते हैं बताइए? 3, 5, 7 या फिर 6?
तो वर्तमान समय में PSP के 5 मॉडल अवेलेबल हैं, कहीं कहीं आपको 4 भी मिलता है, लेकिन टोटली 5 मॉडल आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CMS स्टैंड फॉर। CMS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया बताइए। पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन मीन्स 5 जनरेशन से CCC एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ, सॉफ्टवेयर में किसका हुआ। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था आपका क्या? वैक्यूम ट्यूब। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, थर्ड जनरेशन में IC चिप का उपयोग हुआ, फोर्थ जनरेशन में VLSI का उपयोग हुआ और फिफ्थ जनरेशन में AI का उपयोग हुआ था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ठीक है, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा अपना। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर हो गया। IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। VLSI का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब यहां पर बात की गई है कि पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग हुआ? तो मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है HDD। ठीक है, HDD का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में आज पूछा गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। QR कोड संपर्क रहित रूप में काम करता है। क्या QR कोड संपर्क रहित? संपर्क रहित का मतलब है कि आपस में संपर्क ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके संपर्क में आए तभी काम करेगा। आप उसे दूर से स्कैन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जब तक आप उसे टच करेंगे तभी वो वर्क करेगा। ठीक है, तो संपर्क रहित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, दुकानों का विवरण रखने के लिए कौन सा भारतीय लोकल सर्च इंजन कार्य कर रहा है? मीन्स कौन सा ऐसा लोकल सर्च इंजन है जो भारत का है और दुकानों का विवरण रखने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा justdial.com। ठीक है, एक वेबसाइट है आपकी, एक सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखने का काम करता है। अब नेक्स्ट, TCP/IP में कुल कितनी लेयर होती हैं? TCP/IP क्या है? इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है। CCC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP/IP होता है। ठीक है, TCP/IP में टोटल लेयरों की संख्या 4 होती है मुख्यतः, कहीं कहीं आपको 5 लेयर भी मिलती हैं। तो यहां पर 5 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम फोर्थ वाले को टिक करेंगे। कौन कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है, इंटरफेस। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये टोटल 4 लेयर होती हैं। अब नेक्स्ट, अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है? CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। जिस प्रकार भारत में CVV 3 अंकों का होता है, वैसे ही अमेरिकन एक्सप्रेस CVV जो है आपका, ये आपका 3 डिजिट का होता है। कभी कभी सिक्योरिटी के पर्पज से 4 भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो 3 को टिक करना है। अगर 3 और 4 दोनों देता है तो भी आपको 3 पर ही टिक करना है, क्योंकि अधिकतर 3 डिजिट्स वाले ही अमेरिकन एक्सप्रेस आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट 2, 3, R, F का मान क्या होगा? बताइए। काउंट फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो काउंट क्या करता है? नंबर की काउंटिंग करता है, और इसी से संबंधित एक फार्मूला है काउंट ए, जो आपके टेक्स्ट की मीन्स अल्फाबेट की काउंटिंग करता है। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? नंबर और टेक्स्ट दोनों की, और फार्मूला है काउंट। तो ये सिर्फ नंबर की काउंटिंग करेगा। यहां पर कुल कितने नंबर हैं? सिर्फ 2 नंबर हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट 2। अब नेक्स्ट, लैन का उपयोग
देश और महाद्वीपों के लिए होता है। क्या? लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लैन का उपयोग देश और महाद्वीपों के लिए होता है, तो बिल्कुल आपका गलत है। अब थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क को मैं आपको समझा देता हूं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जो छोटी भौगोलिक दूरी में काम करता है। छोटी भौगोलिक दूरी का मतलब है जैसे किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा आपका आता है मैन। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसका उपयोग किसी शहर में, किसी क्षेत्र में किया जाता है। फिर बात आती है वैन की। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग देशों में और महाद्वीपों के लिए किया जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आपको स्लाइडें मिलती हैं। यहां पर हम स्टार बटन पर क्लिक करते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस पर क्लिक करते हैं और इंप्रेस को ओपन कर लेते हैं। अगर हम एक स्लाइड में हैं और दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? स्लाइडें हमें कहाँ दिखती हैं? स्लाइड पेन में दिखती हैं। अब यहाँ पर हमें एक और स्लाइड लेना है तो हम Ctrl+M करके एक स्लाइड और इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर जितनी आप चाहें Ctrl+M के माध्यम से कर सकते हैं। तो CCC में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+M का उपयोग करते हैं। अब यहां पर हम राइट क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए नेविगेट का ऑप्शन दिया गया है, देन मूव का ऑप्शन दिया गया है। स्लाइड डाउन मीन्स स्लाइड में नीचे आने के लिए Ctrl+Shift+ डाउन का उपयोग करते हैं। स्लाइड टू एंड के लिए Ctrl+Shift+ एंड का उपयोग करते हैं। यहां पर नेविगेट का ऑप्शन दिया गया है टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड मतलब दूसरी स्लाइड पर जाना है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए हम पेज डाउन का उपयोग करते हैं और यहां पे क्लिक करके हम लास्ट स्लाइड में जा सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था क्या था कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मींस अगली स्लाइड मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, तो उसके लिए पेज डाउन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, वैल्यू इक्वल 25 डिवाइड बाई 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 का मान क्या होगा? आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में समझाते हैं कि ये कैसे आपका वर्क करेगा। अब यहां पर आप समझिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जूम कर लेते हैं। इक्वल 25 ब्रैकेट 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब यहां पर पहले ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन होगी, तो 16 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 से 32 को आप घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो यहां पर जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा 0 आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इक्वल 25 डिवाइड ब्रैकेट लगाते हैं 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं, तो यहां पर देखिए ये एरर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इक्वल ये वाला होगा। पहली बार में 0 वहां पर इसलिए आ गया था क्योंकि वहां पर एक मिस्टेक आपकी हो गई थी, ठीक है, और यहां पर ये लीगली प्रोसेस से आपका आ गया है, ठीक है। यहां पर डिवाइड का सिंबल जो है वो आपका छूट गया था, यहां पर ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा था। किसका सिंबल? मल्टीप्लाई का। तो 25 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, जबकि हमारा क्वेश्चन डिवाइड में है, यहां पर देखिए डिवाइड में है, इसलिए यहां पर ये एरर आपकी आ जाएगी। अब नेक्स्ट, क्या दो दोस्तों डी के एक ही ईमेल एड्रेस हो सकता है? मीन्स दो दोस्त हैं डी के, है ना, डी एक दोस्त है दूसरा के है, दोनों की ईमेल आईडी एक हो सकती है? तो बिल्कुल आपका गलत है, कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे दो लोगों के बैंक अकाउंट सेम नहीं हो सकते हैं, वैसे ही दो लोगों की ईमेल आईडी भी सेम नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, गूगल के सीईओ कौन है बताइए? तो गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई वर्तमान समय में गूगल के सीईओ हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कब से हैं? 2015 से सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। अब नेक्स्ट, फोल्डर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी, क्या फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं? ट्रू या फॉल्स?
तो बिल्कुल आपका सही है, फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कब जारी किया गया? उमंग है क्या? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग भारत सरकार की डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत सरकार की योजनाएं आपको मिल जाती हैं और उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था नवंबर 2017 में। ऑप्शन सेकंड इज राइट, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग में 7:30 AM पर होती है। जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है वो सुबह 7:30 बजे क्लास जरूर अटेंड करें। जो क्वेश्चंस यहाँ पर बच रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।